नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सचिन की मौजूदगी एसडीएम कोर्ट में मौजूद है। यहां पे कुछ लोगों की ओर से ज्ञापन एसडीएम को सौंपा जा रहा है। जो मुद्दा है वो है अस्थायी पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि जो गौला पुल है वो ध्वस्त हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे नुकसान काफ़ी पहुँचा है, जिसकी वजह से यातायात है पूर्ण तरीके से ठप है। लोगों से बातचीत करते हैं क्या इनका मुख्य मुद्दा है, कुछ इनके बिंदु है जो रखना चाहते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। मैं अर्जुन मिश्र, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर हमारा ये कहना है कि गौलापार मुख्य जो कारण है यहाँ पर आने का, गौलापार जो पुल है, बाईपास पुल, लगभग 3 बार टूट चुका है और उसमें 9 करोड़ 36 लाख की लागत शासन प्रशासन द्वारा लगाई गई है। पर ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बार पुल टूटने से जो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, चोरगलिया, गौलापार और अन्य, मैं तो कह रहा पूरा कुमाऊं प्रभावित है इस पुल टूटने से, पर इसको किसी तरीके से संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। और हमारी ये मांग है भैया, जो यहाँ पर का किसान है, गांव का किसान है, हमारी जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चा 7-8 हज़ार में जो युवा यहाँ नौकरी कर रहा है, और मैं अगर बात करूं वहाँ की किराए की, इस समय आना जाना 150 रुपये हो रहा। पर मैं टेम्पो वालों पर दिक्कत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भैया जब तेल ज़्यादा लगेगा तो टेम्पो वाला जायज़ है कि किराया ज़्यादा लेगा। तो हमारी ये मांग है कि शासन प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए कि किसी भी तरीके से सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था, पुल के नीचे पाइप डाल के अन्य चीज़ें कर अगर सरकार चाहे, जब 9 करोड़ रुपया शासन प्रशासन जो 9 करोड़ रुपया एक 7-8 महीनों में ये पानी की तरह बह चुका है, तो उसको देखते हुए अगर शासन प्रशासन चाहे तो वैकल्पिक व्यवस्था बन सकती है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई शासन प्रशासन द्वारा, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर पूरी गौलापार की बाकी है। अगर शासन प्रशासन नहीं जागा, उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी, तो पूरा क्षेत्र गौलापार चोरगलिया क्षेत्र एक उग्र आंदोलन करेगा। उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन द्वारा होगी। इस प्रकार से तमाम ने बातचीत की ही कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आज रुड़की IIT की टीम वहां पहुंचने वाली है, पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पहुंचने वाले हैं। आप वैकल्पिक रास्ते की बात कर रहे हैं, जो मुख्य धरातल में क्या क्या परेशानी आ रही है? एक तो आप किराए की बात कर रहे हैं, और क्या क्या परेशानी आ रही है? किसानों का दूध का काम है, मतलब अन्य चीजें, मतलब एक प्रभावित क्षेत्र अगर मैं बात करूँ उस क्षेत्र में। आप बताइए। किसान का जो भी इस समय जो भी आबादी है वो सब किसानी से जुड़ी हुई है और दुधारू पशुओं से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर का जो हमारी जनता है वो उससे जुड़ी हुई है, तो उन्हें काफ़ी से अधिक कठिनाई हो रही है कि उनका समय पर दूध नहीं आ पा रहा है, वो फट जा रहा है, और जो किसान की जो फसलें हैं वो जाम की वजह से बिक नहीं पा रही है, मंडी में लेट पहुँच रहा है। तो इसलिए जो भी हमारे छात्र छात्रा हैं वो समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जो भी वहाँ पर के जो युवा यहाँ पर जो काम करते हैं वो समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना है। इसलिए मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि तुरंत 2 दिन के अंदर इसमें हमें वैकल्पिक व्यवस्था पुल के नीचे से दी जाए, जैसे मोटे पाइप डाल करके उसमें वैकल्पिक व्यवस्था हमें 2 दिन के अंदर दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी, आगे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम उग्र आंदोलन के साथ यहाँ पर हल्द्वानी में फिर पूरे जनता के साथ यहाँ पर पहुँचे। किसानों को दिक्कतें आ रही हैं, आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम भुवनचंद ब्रजवासी है। आप व्यक्तिगत रूप से क्या दिक्कतें आपको आई हैं? व्यक्तिगत रूप से यही आई है कि हल्द्वानी का रास्ता 8 किलोमीटर से ऊपर घूम के आना पड़ रहा है। स्कूल वालों को, बच्चों को दिक्कत है, और जो ये काम करने आते हैं, प्राइवेट जॉबें करते हैं, उन्हें दिक्कत है। साइकिल से भी लोग काठगोदाम होते हुए आ रहे हैं, ऑटो, ई रिक्शा सब बाधित है, सब परेशान है। जिस प्रकार से पुल टूटा सबने देखा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 2 बार टूट गया है 2-3 सालों में ही, काफ़ी नुकसान हुआ है। वैकल्पिक जो आप बात करें, वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए, इससे पूर्व में कभी जब पहले टूटा था उस दरमियान वैकल्पिक रास्ता निकाला गया था? उसमें कुछ दिनों बाद ठीक हो गया था, इस बार तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था बन सकती है उसमें, वैकल्पिक पैदल जाने के, स्कूटी मोटरसाइकिल वालों के लिए, और ये दूध वालों के लिए, इनके लिए। आप कह रहे हैं कि स्कूटी पैदल वालों के लिए, क्योंकि जो हिस्सा है वो अभी भी थोड़ा दरक रहा है। यदि मैं आपको अभी अपडेट दूं तो जिसका पुल का है वो भी हल्का तिरछा होना शुरू हो गया है, वो कभी भी ढह सकता है। ऐसे में खतरा नहीं होगा नागरिकों को यदि यहाँ से कोई गुजरा स्थान? कुछ व्यवस्था तो वहाँ सरकार कर सकती है, ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अगर सरकार चाहे तो व्यवस्थाएं बन सकती हैं, व्यवस्था बनाई जा सकती है उसमें। आप सर, नाम मैं इंद्रपाल आर्या। इस प्रकार से वैकल्पिक रास्ते की बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो 2 पहिया वाहन है पैदल मार के खोला जाए, वहाँ पे खतरा अभी भी बना हुआ है, वो धीरे धीरे करके अभी दरक रहा है। ऐसे में वहाँ से वैकल्पिक मार्ग ना वहाँ से वैकल्पिक मार्ग मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हमारे गौला है, पानी अब कम हो चुका है, क्योंकि आपदा के लिए कौन क्या करता था। जो आपदा में हमारी जो पुल बह गई,
कि उनका ढांचा जो पहले जुड़ा हुआ था कई बार बह जा रहा हो। एक तो ठोस काम नहीं हो पा रहा है, जैसे 9 करोड़ रुपये पहले लगे तो वो भी चले गए पानी में। जो अभी की जो हमारी किसान एरिया है, किसानों का ज़्यादा है और मजदूर का एरिया है, जो हल्द्वानी अपना मजदूरी करने आता है, मान जाओ उसको 8,000 मिलता है तो 4,000 रुपये उसके 5,000 रुपये किराए में चले जाएगा। तो उस हिसाब से एक वैकल्पिक हमारा रास्ता ऐसा हो सकता है वहाँ पर गौला में, जो पानी अलग अलग काट करके और बड़े बड़े जो पहले भी हुआ है, पहले भी विकल्प और रास्ता निकाले, पहले भी हुआ है। कहाँ से निकाल गया था पहले ये यहाँ से टनकपुरा रास्ता निकाला था। अच्छा, वहीं से निकालने को कह रहे हैं इस बार भी आप? इस बार वहाँ स्टेडियम बन गया है उधर वाले रास्ते से। पिछली बार नीचे वाले पुल से नीचे वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, जहाँ हमारा पुल से एंट्री करने से पहले से ही हमारा जो अभी ये लोगों ने खनन वालों ने कर रखा है उसमें मिलाया था, उसमें मिलाया था। हम उसी मांग कर रहे हैं अभी, क्योंकि अगर पुल का काम तो जल्दी होगा नहीं, जल्दी काफी नुकसान हो काफ़ी नुकसान हो चुका है। उस बात को हम भी जान रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक रास्ता हमें तुरंत चाहिए, ये वाला हम मांग कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, नाम बताइए। राम सिंह नगर कोटी गोलापार के रहने वाले जी, हैं? गोलापार के से। व्यक्तिगत रूप में आपको क्या क्या अभी तक परेशानी झेलने को मिली है? बीते शनिवार को नुकसान हुआ था। हमें जो है ये कि हमें नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड के 5 जिलों को परेशानी हो रही है। मैं आपकी व्यक्तिगत पूछूंगी, सबकी परेशानी सब बता रहे हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं? सभी कुछ दिक्कतें हैं। बच्चों का स्कूल जो है बहुत प्रॉब्लम है, लोग वहाँ से छोटे छोटे दूध का धंधा करते हैं, वो लोग परेशान हैं, मजदूर लोग परेशान हैं। एक 50-60 रुपये किराया जा रहा है, हर चीज़ की परेशानी है गरीब लोगों को। वैकल्पिक व्यवस्था भी उसकी तुरंत बनाना चाहिए। चाहे प्रशासन कुछ भी करे, वो ढलने वाला हो या कुछ करे, प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है, बन सकता है उसका वैकल्पिक व्यवस्था। कहाँ से कह रहे, कहाँ से निकाल रहे हैं? पुल की व्यवस्था बन सकती है। आज 5वां-6वां दिन पुल से ही होते हुए जाए कह रहे हैं आप? बिल्कुल वैकल्पिक पैदल रास्ता जाना चाहिए, जो कि कॉलेज के छात्र बेचारे परेशान रह रहे हैं, रोडों में खड़े रह रहे हैं, टेम्पो में लटक के जा रहे हैं, बसों में लटक के जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में स्थिति देखी है? मैंने बिल्कुल देखी है। वो हल्का सा जो पुल अगर नाम नीचे से देखेंगे वो तिरछा होने को है। तिरछा होने को है तो प्रशासन चाहे तो उसको किसी भी तरीके से बना सकती। क्या नहीं कर सकती सरकार, प्रशासन क्या नहीं कर सकता बताइए? मैं चाहूँ तो वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल पैदल के लिए बन सकती। बहुत परेशानी है गोलापार, लोकल गोलापार ही नहीं, चोरगलिया है, कई जगहों का पूरा क्षेत्र है 5 जिलों का, यहाँ से नेपाल तक का हुआ है। तो प्रकृति की मार है ना, प्रकृति की मार है, तो चाहे तो प्रशासन सब कुछ कर सकता है। एक रात में पुल बना सकता है प्रशासन चाहे तो। चलिए बना नहीं रहा। देखिए इतना मोटा पैसा 9 करोड़ रुपया खर्च। बताइए। जो पिछली बार हादसा हुआ ना, वो किसने किया? प्रकृति ने थोड़ी जी किया। उसमें 9 करोड़ रुपया वेस्ट हुआ। भ्रष्टाचार की मारे कह रहे हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार है, हमारा गंभीर आरोप है सरकार पर। हमारा तो ज्ञापन के माध्यम से निवेदन भी है सरकार से, और आरोप भी है हमारा कि सरकार इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, जो इतनी बड़ी पब्लिक को वहाँ से अटैच कर रहा है, उस मुद्दे पर देखिए आप, क्या खाना पूर्ति हो रही है, महज 2 मशीनें लगी हैं, 5 दिन हो गए हैं। और आरोप यह है, जो सरकार प्रशासन 100 करोड़ रुपया विधायकों को खरीद फरोख्त में लगा सकती है, वो 10 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकती कहीं पर पुल बनाने के लिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को। 3 किलोमीटर में दूरी पर आपका 200 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी सौगातें हैं आपका सरकार की, और वो मार्ग आपका पूरा कटा हुआ है हल्द्वानी से। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो काठगोदाम से होते हुए तो आना पड़ रहा है लोगों को। हाँ मैडम, बहुत कटाव थोड़ी हुआ है अभी, संपर्क मैडम कटाव नहीं हुआ है ना। आप देखिए स्टेडियम हमारा यहाँ पर से 3 किलोमीटर दूरी पे है अपना गोलापार, अब यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पे हो गया है। आप देखिए ना कितनी परेशानी है। त्योहारी सीजन है नज़दीक में, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, हर किसी के लिए समस्या है। स्कूल जाने के लिए दिक्कत आ रही है। पहले ही बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बच्चों की जो है स्कूल जाने, कहाँ के रहने वाले? वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने नाम वाले। बताइए। मेरा नाम है ललित सिंह बजवाल। क्या क्या दिक्कत है? ये छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, किसानों को दिक्कत हो रही है, वो परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। चलिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। लोगों का कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, किराया ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसके साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों को बेहद दिक्कत हो रही है ट्रैफिक जाम की वजह से, क्योंकि यातायात का दबाव काठगोदाम पुल में भी बढ़ा है, क्योंकि गोला पुल यातायात ठप है, तो वहाँ से ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में किसानों को अपना जो फसल है उसको सप्लाई करने में देरी हो रही है, दूध देर से पहुँच रहा है, छात्राओं को स्कूल जाने में देरी हो जा रही है। तमाम बातें लोगों ने कही है। बहरहाल
बहरहाल वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द जो वैकल्पिक मार्ग है उसकी व्यवस्था कराई जाए ताकि इन लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि वहां पर आज यदि मैं आपको अपडेट दूं तो आज वहां पर रुड़की IIT की जो टीम है वो पहुंचने वाली है, पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ वहां पहुंचने वाले हैं, तमाम पहलुओं को, मानकों को चेक करेंगे ताकि जल्द से जल्द जो पुल का निर्माण कराया जाए। बहरहाल गोलापार के चोरगरिया के तमाम लोग यहाँ मौजूद है, SDM को ज्ञापन देने वाले हैं। तमाम लोगों की आपने बातचीत सुनी, अब उस वक्त तस्वीरें दिखाएंगे जब ये लोग ज्ञापन देंगे और SDM साहब का इसमें क्या कुछ कहना है वो सुनिए। नमस्कार सर, जिस प्रकार से गौलापुर के जो काफ़ी ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं उनकी ओर से ज्ञापन दिया गया, हालांकि SDM साहब को ज्ञापन देना था लेकिन वो अभी उपस्थित नहीं है, आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या क्या मुख्य बिंदु रहे उनके? देखिए, ये गोलापार के ग्रामीण आए हैं, इनका ये क्योंकि हमारा गोला पुल अभी क्षतिग्रस्त हुआ है भारी बारिश की वजह से, तो उनके द्वारा अपनी परेशानियों को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग खोले जाने की मांग की गई है। इसमें थोड़ा सा अपडेट मैं कर दूं, लगातार NHAI इसमें काम कर रहा है पुल को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए। चैनलाइजेशन का काम हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आज IIT रुड़की की टीम भी वहाँ पर आई हुई है और NHAI के अधिकारी और वो लोग स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद उसको पुल को ठीक करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी अनुशंसाएँ उनके द्वारा की जाएंगी वो लोग जल्दी से जल्दी इसको काम करेंगे। जहाँ तक वैकल्पिक मार्ग की बात है, ये एक मांग आई है और इसका परीक्षण किया जाएगा, जैसी संभावना बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से ग्रामीणों से हमने भी बातचीत की है, उनका कहना है कि वैकल्पिक मार्ग पैदल मार्ग निकाला जाए वहीं से, लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे करके गिरता अभी भी जा रहा है, पुल टेढ़ा हो गया है, तो ऐसे बिल्कुल भी आसार बनते हैं कि वहीं से निकाला जाएगा पैदल मार्ग भी? देखिए, अभी बहुत जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी हमारा मानसून सीज़न एक्टिव है, मानसून एक्टिव है, नदी में पानी की मात्रा भी बहुत अधिक है, तो हमें हानि किसी प्रकार की न हो, आम आदमी की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। सभी पहलुओं पर विचार करके तभी इसमें आगे निर्णय लिया जाए। ग्रामीण 2 दिन के समय की बात कर रहे हैं कि 2 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद यदि नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन की बात ग्रामीण कर रहे हैं? नहीं, उनके द्वारा मांग पत्र में 15 दिन कहा गया है। 15 दिन का? हाँ, अभी उनसे वार्ता की जाएगी और जो भी गोला पुल को बहाल करने के लिए काम हो रहे हैं उनको लगातार उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से तमाम हमने बातचीत सुनी, किस प्रकार से ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था, सिटी मजिस्ट्रेट का क्या कहना था, हालांकि ज्ञापन SDM साहब को सौंपना था लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण सिटी मजिस्ट्रेट को ही जो ज्ञापन है वो सौंप दिया गया है। तमाम बातें ग्रामीणों की है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो मीडिया से ग्रामीण कहते हुए नजर आए थे कि 2 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंदोलन की चेतावनी दी थी, तो वहीं जो ज्ञापन में 15 दिन का समय उन लोगों ने दिया है। बहरहाल कब तक वैकल्पिक मांग मिलता भी है या नहीं और कहाँ से मिलता है देखने वाली बात होगी। नज़र पूरी खबर में बनाए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।